वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ट्रिवानी टर्बाइंस के बेरिंग के बारे में डिटेल देंगे। बेसिकली जो जनरल बेरिंग है, आप जिसको जनरल बेरिंग बोलते हैं, इसका काम क्या है। बेसिकली आपका जो टर्बाइन के शाफ्ट है वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है। ये जो आपका शाफ्ट नज़र आ रहा है, ये आपका टरबाइन का शाफ्ट जो है ना हाई स्पीड पे रोटेट करता है, तो आपका जनरल बेरिंग इसको कंट्रोल करता है, स्मूथली चलाता है। अब साथ में इसके थ्रस्ट बेरिंग का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा थ्रस्ट बेरिंग और जनरल बेरिंग का जो अच्छा सा कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, शाफ्ट जब हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो जो जनरल बेरिंग है ना, बेसिकली इसको स्मूथनेस, इसकी मतलब है स्मूथ बनाए रखता है, उसको स्मूथ बनाए रखता है। और जो अब शाफ्ट एक सिमत में तो रोटेट नहीं करती, शाफ्ट आपकी एक्सल में भी मतलब लोड पे चलती है और रेडियल में भी चलती है। रेडियल में आपका जनरल बेरिंग इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो थ्रस्ट बेरिंग आपको नज़र आ रहा है, टिल्टिंग पैड आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपकी टरबाइन की एक्सल मूवमेंट को बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, टरबाइन के अंदर स्टीम का फ्लो जो है ना वो रेगुलरली थ्रो करता रहता है। गैस हो या स्टीम हो, किसी भी चीज़ का थ्रो मतलब उसको रेगुलरली करता रहता है। तो उसको, उस दबाव को रोकने के लिए आपका जो एक्सल बेरिंग है, इसके पैड इन्होंने दिए हुए हैं और इसके अंदर जो है ना लुब्रिकेशन होती है, और इसके अंदर थ्रस्ट कॉलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थ्रस्ट कॉलर बेसिकली आपके दोनों बेरिंग, जो एक्टिव साइड है और नॉन एक्टिव साइड, फ्रंट पे आपका एक्टिव साइड होता है और बैक पे आपका नॉन एक्टिव साइड। अब ये दोनों बेरिंग आपकी एक्सल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये देख लें, इसका डिज़ाइन देख लें, और ये मल्टी पैड हैं, बहुत ज़्यादा पैड है, 9 पैड इसमें है। ये आपकी कॉलर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये कॉलर है जी इसकी। अब यहाँ पे आपका नॉन एक्टिव चल रहा है जिसके ऊपर बहुत कम लोड आ रहा है। इससे आगे जो है वो आपका है एक्टिव बेरिंग, उसके ऊपर प्रॉपरली लोड रहता है। और ये रहा आपका जर्नल। तो जर्नल बेरिंग कीप द रोटर करेक्ट इन रेडियल पोजीशन, मतलब है आपका जर्नल बेरिंग है वो सिर्फ रेडियल पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन शाफ्ट आपकी एक्सल पोजीशन में भी मूव करती है। तो उसके लिए क्या किया है कि आपको थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल लाजमी होता है टर्बाइन्स में। और ये मेन जो है इसकी कॉलर, बेसिकली आपकी कॉलर बेरिंग के साथ टच करती रहती है। ये आपके पैड्स हैं जी। तो ये कॉलर आपके जो है ना उसके साथ टच करती रहती है, और ये आपके पैड जो है आपका लोड बर्दाश्त करते रहते हैं। और इनके अंदर जो लुब्रिकेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो पैड्स के अंदर लुब्रिकेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर देख लें, एरो के निशान है, ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपने इसको फिट किस तरह करना है। आपने इनको क्लॉकवाइज फिट करना है या आपने एंटी क्लॉक फिट करना है। ये हर बेरिंग के ऊपर अलग अलग से मार्किंग दी गई है। तो लुब्रिकेशन के बारे में बात करते हैं कि लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिक्वायर्ड जो है ना रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपका थ्रस्ट बेरिंग नहीं है, टरबाइन के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा। जिस तरह आपकी शाफ्ट को एक्सल पोजीशन में आपके थ्रस्ट बेरिंग ने कंट्रोल किया हुआ है, अगर आप इसके अंदर थ्रस्ट बेरिंग नहीं इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रूटर है वो डायाफ्राम के साथ टकरा जाएगा। मतलब है आपका रूटर जो है ना वो केसिंग के साथ टकरा जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग ही आपकी जो है ना रूटर की एक्सल मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है। तो इसीलिए जहाँ पे आपका जर्नल बेरिंग दिया गया है वहाँ पे आपको थ्रस्ट बेरिंग लाजमी दिया, क्योंकि लोड दो तरह का आ रहा है आपके टरबाइन के ऊपर, एक आपका रेडियल लोड आ रहा है और दूसरा एक्सल लोड आ रहा है। अब यहाँ पे देखें जी, हमारा बेरिंग्स, ये देख लें, ये आपका बेरिंग फिट हो रहा है जी, ये आपका जनरल बेरिंग फिट हो रहा है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। तो आप यहाँ पे देखें, इसके सेंसर का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। ये देख लें, इसका सेंसर आपने जो है ना इसको अच्छे से ख्याल रखने के, सेंसर आपका डैमेज ना हो। थोड़ा सा शाफ्ट को आप किसी लोहे के राड से या बारी से आप थोड़ा सा हल्का सा इसको अप करके आप इजीली इसके अंदर बेरिंग जो है ना फिट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपका जर्नल बेरिंग फिट हो रहा है। ये देखें, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है आपको दिखाने का। अब बाज़ औक़ात कहीं पे प्लेन बेरिंग भी दिए जाते हैं, और मैं आपको ये बताऊं, जहाँ पे प्लेन बेरिंग बेसिकली दिए जाते हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कॉस्ट जो है ना कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो जनरल बेरिंग है टाइल्टिंग टाइप, इसका ये है कि आपका ये अलाइन को कंट्रोल कर लेता है। ये जो टाइल्टिंग टाइप मल्टी बेरिंग दिया गया जनरल,
ये आपकी अलाइन को भी कंट्रोल करता है। प्लेन बेरिंग के ऊपर कॉस्ट कम है, इसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है और ये बड़ी टरबाइन में यूज़ होता है जो आपका पैड वाला बेरिंग है। तो प्लेन बेरिंग अक्सर लो स्पीड पे भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन हाई स्पीड पे भी होते हैं। हर टरबाइन का अपना अलग अलग से डिज़ाइन होता है हर टरबाइन का। तो ये रहे जी आपके थ्रस्ट बेरिंग, ये देख लें, ये आपके थ्रस्ट बेरिंग। अब फिट करने का मैं आपको बता देता हूँ कि लुब्रिकेशन आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि अभी हम बेसिकली टरबाइन के बेरिंग को चेक कर रहे हैं, अभी हम इसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे। अभी हम जस्ट इसको चेक करके दोबारा फिटिंग कर रहे हैं इसकी, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मेंटेनेंस करने में। ये हमने एक्टिव साइड बेरिंग डाल दिया जो फ्रंट पे ज़्यादा लोड, एक्सियल लोड को बर्दाश्त करता है। उसके बाद हम बैक साइड का बेरिंग डालेंगे जी। ये सेट है, जहाँ पे आपका जनरल बेरिंग होगा वहाँ पे आपका थ्रस्ट बेरिंग भी हर हालत में होगा। ये देख लें जी, ये देख लें। अब यहाँ पे सेंसर आपका बेरिंग का टेम्परेचर शो कराता है। बेसिकली जब भी आपका, ये बेसिकली सेफ्टी है, तो सेंसर का इंस्टॉल होना ये एक सेफ्टी की अलामत है कि अगर टरबाइन का बेरिंग आपका डैमेज होता है तो आपकी टरबाइन सेंस करके बंद हो जाएगा। आपका सेंसर आपका टेम्परेचर शो करा रहा है, तो हर बेरिंग को एक सेंसर ज़रूर दिया जाता है। ये प्रोटेक्शन है बहुत बड़ी कि आपका जो है ना मतलब है कि आपकी सेफ्टी बनी रहती है। अगर टेम्परेचर हाई होता है किसी भी मसले की वजह से तो आपकी टरबाइन जो है तुरंत बंद हो जाएगी। ये देख लें, ये फिट करने का तरीका है। जो एक्टिव साइड है वो फ्रंट पे है, जो नॉन एक्टिव है वो बैक पे। लेकिन इसके अंदर जो क्लियरेंस दी जाती है 0.3 की दी जाती है। 0.25 से 0.3 तक आप इसकी क्लियरेंस बना सकते हैं। थ्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्लियरेंस तो बेरिंग के अंदर होती है, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, जो कि एक्सियल मूवमेंट है, आगे और पीछे की तरफ आपका रोटर आ रहा है। ये देख लें, इसकी फिटिंग देख लें पूरी क्लियरली। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैडों ने दोनों तरफ से कॉलर को हैंग किया हुआ है, ये देख लें। और साथ में आपका जर्नल बेरिंग है, ये देख लें जी। ये आपका जर्नल बेरिंग रहा जी, ये देख लें। और ये आपका रहा थ्रस्ट बेरिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। शुक्रिया।